आज हम कुछ विषय में सीखेंगे और वो विषय होगा जन्म का, कि हम जन्मदिन क्यों मनाते हैं और परमेश्वर की ओर से ये सब होता है कि एक मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद में उसको क्या क्या करना है इस पृथ्वी में, और ये सब परमेश्वर की ओर से जुड़ी हुई बातें हैं। और ये सब बातें सिर्फ मनुष्य ही सीख सकता है और कोई जीव नहीं सीख सकता मनुष्य के छोड़। और परमेश्वर इसलिए मनुष्य को उत्तम बनाया है कि वो जब पैदा ले और पैदा लेने के बाद में उसको क्या क्या करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मनुष्य जब पैदा लेता है तो मरते दम तक वो परमेश्वर के काम में लगा रहता है। जो सच्चाई को जान गया, जो सच्चाई को नहीं जानता है इस संसार में, जब वो पैदा लेता है तो फिर वो सच्चाई को नहीं जानता है कि मुझे जीना क्या है। तो ऐसे लोगों का जो जीवन होता है रोटी कपड़ा मकान होता है कि मुझे नौकरी करना है, अच्छा से शान से जीना है, और इसी जीवन को इसी जीवन में जो जीते हैं इसी जीवन को महत्व समझते हैं। जबकि बाइबल हमें बताती है कि जो मनुष्य इसी जीवन में आशा रखता है वो सब मनुष्यों से अधिक अभागी है। तो जब हम जन्म लिए हैं तो जब हम उस सच्चाई को जानते हैं कि भाई जब हम जन्म लिए हैं तो हमको हर काम को करना है जो परमेश्वर हमें इस पृथ्वी पर करने के लिए देता है, जो हमारे लिए ठहराया गया है। जैसे एक छोटा बच्चा जब वो छोटा रहता है तो उसका कर्तव्य क्या है कि वो पढ़ाई करे, तैयारी करे। माँ बाप का कर्तव्य रहता है कि अपने बच्चों को सही दिशा सही मार्ग दे। जो हम बाइबल में सीखते हैं कि हे अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसका पालन पोषण करो, है ना। हे बच्चे वालों लिखते हैं कि अपने बच्चों को क्रोध रीस न दिलानी चाहिए। ठीक है। तो बाइबल बहुत सारी बात हमसे करती है, अपने वचन से हमें सिखाते रहता है। ये वचन का भाग है और ये जब भी मुझे मौका मिलता है, चाहे बर्थडे हो या और किसी विषय में जब मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बताता हूँ परमेश्वर के वचन से कि हमें इस दिशा में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है और हमें क्या सीखना चाहिए। ठीक है। देखो, जब एक बच्चा छोटा रहता है तो गिनती नहीं जानता है, यहाँ तक कि अपना खुद नाम को नहीं जानता है, यहाँ तक कि अपना पहचान नहीं जानता है, हाँ, यहाँ तक कि दिन क्या है रात क्या है नहीं जानता है, यहाँ तक कि सच्चाई क्या है झूठ क्या है वो भी नहीं जानता है। जब बच्चा धीरे 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 जब बढ़ने लगता है तब उसको पता चलता है कि दिन है रात है, सही है गलत है, गिनती सीख जाता है और गिनने लग जाता है कि मैं इतने साल का हूँ, और धीरे धीरे भी जान जाता है कि मुझे अपना बर्थडे या जन्मदिन मनाना है। और तब यहाँ से एक मनुष्य की शुरुआत होता है कि उसको जन्मदिन क्यों मनाना है, फिर ये धीरे धीरे करके वो समझने लगता है। जैसे यह भजन संहिता 90 अध्याय में लिखा है उसके 10 पद में कि हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। ठीक है। कहने का मतलब ये है, भजनकार सिखा रहे हमको कि मनुष्य को अपने दिन गिनने की समझ देता है, इसलिए मनुष्य को अपना दिन गिनना चाहिए। यहाँ पर लिखा है हमारी आयु के वर्ष कितने होते हैं, 70 होते हैं और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, ऐसे लिखा है। आदमी 100 साल भी जी जाता है बल के कारण,
100 साल से ज़्यादा भी दी जाते हैं लोग बल के कारण। पर हमें बाइबल सिखाता है कुल मिला के कि हमें अपना दिन गिनना है। ठीक है, अब हर्ष को 12 साल कंप्लीट हो गया, तो 70 साल में 12 साल अगर घटा दिया जाए तो कितना बचा उसके पास, है ना? तो उसके पास कहाँ बचा, मतलब समय घट रहा है ना, उसी को उसको समझना है। अब फिर बाद में जब उसको 40 हो जाएगा तो 40 के बाद साल जो है पूरा घटने लगता है। ठीक है, अभी तो उसका बोलते नहीं, अभी मेरा उम्र बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है। अगर बाइबल के अनुसार से देखोगे उम्र घट रहा है, उसका 12 साल चल दिया। ठीक है, 12 साल चल दिया, अब उसके पास 12 साल निकल गया, अब उसके पास कितना समय बचा, तो उसका तो 12 साल निकल गया ना। तो धीरे 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 एक मनुष्य के पास उसका समय जाते रहता है। तो हमें इसी बीच में, इसी समय में हमको परमेश्वर को ढूंढना है ना। बच्चे लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को परमेश्वर को ढूंढना है। अभी तो हर सबको 12 साल हो गए, पर इतिहास की पुस्तक को पढ़ोगे तो एक लड़का 8 साल की उम्र में राजा बन गया। अगर बोलेंगे अभी मैं छोटा बालक हूँ तो नहीं, शमूएल बालकपन से परमेश्वर उसको चुन लिया, है ना। 12 साल की उम्र में परमेश्वर उससे बातचीत किया। यीशु 12 साल का था, प्रश्न उत्तर करता था। तो हमें ये नहीं समझना है कि अभी हम बच्चे हैं तो हम अपने जीवन को यूँ ही गंवाएं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर क्या करता है, हमारे साथ काम करता है, हमारे जीवन में वो काम करता है परमेश्वर। ठीक है, तो अभी से आप लोग संसार के बच्चे नहीं हो, आप लोग परमेश्वर के हो। परमेश्वर आप लोगों को चुना है, तो आप लोग अभी से अपना बुद्धि लगा दो, है ना। समय से पहले दूसरे देश के लोगों को देखना तो सब बाइबल पढ़ने वाले हैं और अपने बच्चों को बाइबल के अनुसार ढालते हैं, और उनके बच्चे ब्रिलियंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और तब उनके बच्चे समय से पहले काम में लग जाते हैं। और हमारे यहाँ के बच्चे जो है 20 साल हो गया, 22 साल हो गया, 30 साल होने जा रहा है, पर काम को अभी तक समझ नहीं पाया। पर बाहर के बच्चे लोग इसलिए काम जल्दी पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का वचन रहता है और परमेश्वर अपने वचन से उनसे बातचीत करता है। ठीक है, तो हमें इस बात को समझ में आना चाहिए, खास करके हम बच्चों को, है ना, जितने बच्चे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि मेरे पास जो समय है थोड़ा है ना। 70 साल कोई बहुत समय नहीं है, 70-80 साल बहुत थोड़ा, 100 साल भी नहीं है। हमको थोड़े समय में पूरा काम करके जाना है, सच्चाई को जानना है, साथ में हमें इस जीवन में जीना भी है, उस मार्ग में चलना भी है। हर काम को पूरी रीति से करके यही ख़त्म करना है, कोई भी काम को अधूरा नहीं करना है, सब काम को पूरा करना है। इसीलिए बोलते हैं ना कि कोई भी काम अधूरा नहीं होना चाहिए। इसीलिए पौलुस बोलता है कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। यीशु मसीह क्रूस में जब वाणी बोल रहा था, ठीक है, तो अंतिम वाणी उसने क्या बोला, पूरा हुआ, है ना। उसने अपने वाणी में बोला ना कि पूरा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में क्यों क्या होता है, बच्चे लोग आप लोग सुन लो कि वो व्यक्ति जो अपने काम को पूरा नहीं किए रहता है, जब इस दुनिया से जाना रहता है, जब उसको प्राण छोड़ना रहता है, तो उसको बेचैन रहता है और ये लगता है कि मैंने बहुत सारे कामों को नहीं किया है, मेरा काम अधूरा है। हाँ, यीशु ने बोला ना क्रूस में कि पूरा हुआ। ठीक है, तो हमारे जीवन में भी जो काम हम करते हैं, हमको इसी जीवन में अपने काम को क्या करना है, पूरा करना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें दिन गिनने की समझ दिया है कि हम हर साल अपना दिन गिने, हर साल इस बात को ध्यान करें कि हमारे पास कितना समय है। और तब एक एक मिनट कीमती है परमेश्वर के लिए, एक एक मिनट। ठीक है, खेलने के समय खेलो, बच्चे हो तो
पर उतना मत खेलो कि पढ़ाई बिगड़ जाए। हाँ, पढ़ाई और खेल करो तो बाद में और बहुत सारा काम है जिसको सीखना भी है, समझना भी है, जानना भी है। तो इतने थोड़े समय में सारे कामों को सीखना है, जानना है, और सबसे पहली बात सही गलत की पहचान होना है, और पूरा काम अपने लाइफ में करना है। अधूरा नहीं कि मैंने ये नहीं कर पाया या मैं ये नहीं कर पाया। सब काम को, जो काम को हमें करना है, जो चीज़ हमारे सामने में है, उस काम को हमें करना है। और ये भी समझना है कि परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए मेरे अंदर उत्साहित किया है, या मेरे अंदर एक ललायत है कि मैं करूँ क्या, किसी के कहने से नहीं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे मेन बात यह है कि हमारे पास समय नहीं है। ये जो जन्मदिन, ये जो बर्थडे मनाते हैं, इसमें सिर्फ हमें अपने दिन गिनने का समझ देता है कि हम अपने दिन को गिने। और जब हम बर्थडे काटते बड़े, एक व्यक्ति केक काटता है तो उसको वो हंसता कब है, खुश कब रहता है? कभी कभी आदमी को समझ में नहीं आता, सब इकट्ठा है अपना केक पकड़ के हैं करके मुस्कुरा काट रहा, ऐसा नहीं। एक व्यक्ति तभी उसको आनंद रहता है कि मैंने इस साल पूरी रीति से अपना जीवन अच्छे से बिताया है, वचन के अनुसार अच्छे से मैं अपना जीवन को बिताया है, और मैं मम्मी पापा की आज्ञा में रहा, लोगों के साथ जब मेरा मेल जोल हुआ तो मैं अपना वचन के अनुसार उनसे व्यवहार किया, अपना बातचीत पूरा वचन के अनुसार था, वचन के अनुसार चला। साल भर में प्रभु के अनुग्रह में, उसकी उपस्थिति में अपना जीवन जिया, परमेश्वर के छत्र छाया में रहा, अपना साल भर याद करता है। और जब केक काटता है तो फिर वो वाला आनंद अलग है। हाँ, जब वो केक काटता है और जब याद करता है ना, तो लोग तो याद नहीं करते हैं ना, केक को देखते रहते हैं। हाँ, लोगों को देखते रहते हैं कि मेरे बर्थडे में कितने लोग आए, कितने लोग विश किए, कितने लोग ताली बजाए, वो अलग मैटर है। जब आप केक काटते हो और केक काट के जब दूसरों को जब खिलाते हो तो आनंद को परोसते हो कि मैंने साल भर अच्छा जीवन जिया, और पूरे साल भर परमेश्वर मुझे संभाला, भला चंगा सुरक्षित रखा, स्वस्थ रखा, ये साल मेरे लिए अच्छा गया। और वो आनंद के साथ हमें केक काटना चाहिए। ये दिन गिनने का समय है, ये दिन गिनने का समय देता है। पता चला कि दुख में कटा, बीमारी में कटा, तकलीफ में कटा, झूठ में कटा, लड़ाई में कटा, हाँ, घमंड में कटा, बुराई में कटा, और केक काट रहा है, तो फिर वो आनंद नहीं आएगा।